web3.js के इस प्रोजेक्ट का पर्पस है सेट फंक्शन के थ्रू जब हम किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं सो हमें गैस फीस पे करने के लिए एक अकाउंट होल्डर का हैश कोड मेंशन करना पड़ता है जिस पर्टिकुलर यूज़र के अकाउंट से गैस फीस डिडक्ट होती है। सो मैन्युअली इस कोड को हम लोग पेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी वेबसाइट में, क्योंकि वेबसाइट के लिए कोई एक यूज़र तो फिक्स होगा नहीं। डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स इस वेबसाइट को रन करते हैं। सो किस तरह से हम यूज़र के अकाउंट हैश एड्रेस को कुकीज़ में स्टोर कर सकते हैं ताकि हम कुकीज़ से उसका हैश एड्रेस पढ़ सकें और ट्रांजैक्शंस में उस हैश एड्रेस को यूज़ कर सकें। तो इस स्क्रिप्टिंग को कैसे यूज़ किया जाए, इस बारे में हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है। सो हम बिगिन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। हमने पहले से ही वेब3 प्रोजेक्ट 001 के नाम से एक रिमिक्स में सॉलिडिटी के लिए एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है। और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम जाकर सबसे पहले एक सॉलिडिटी फाइल बनाएंगे डेटा बैंक के नाम से ही। सो डेटा बैंक डॉट SOL फाइल। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके हमने लाइब्रेरीज जो हैं वो पेस्ट कर दी और साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर हमने नाम दे दिया डेटा बैंक। सो कॉन्ट्रैक्ट स्पेस डेटा बैंक। वेल क्योंकि मेन जो फोकस है वो W3 लाइब्रेरी के पास है और कुकीज़ का जो यहाँ पे हमें रोल देखना है यूज़र अकाउंट्स के लिए, तो पूरा फोकस बेसिकली वहीं पर रहेगा। लेकिन इसमें हमें जो यूज़ है, जो अकाउंट्स का यूज़ है वो इस तरह से है कि एक एड्रेस ज़रूर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो एड्रेस होगा एडमिन का। सो एडमिन अकाउंट। सो एक एड्रेस बना लिया है एडमिन अकाउंट। इसके अलावा एक अनसाइन इंटीजर बनाएंगे डिजिट 1 या सिर्फ डिजिट के नाम से। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिजिट की इनिशियल वैल्यू को कर देंगे 0 और जो एडमिन अकाउंट है उसमें MSG डॉट सेंडर का हमने एड्रेस प्लेस कर दिया, क्योंकि हम इसे रीड करके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर का एड्रेस क्या है हमारे पास। देन नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, हम दो फंक्शंस बना लेते हैं गेट स्क्वायर एंड गेट क्यूब। सो जो भी डिजिट यूज़र एंटर करेगा वो स्क्वायर और क्यूब देख सकता है, लेकिन साथ ही साथ डिजिट को सेट भी करना है, तो एक सेंड कॉल भी जनरेट करना है। सो हमने फंक्शन बनाया है सेट डिजिट, जिसके लिए हमें यूज़र के अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो ARG ये होगा पब्लिक फंक्शन जिसका रोल होगा कि डिजिट पे असाइन करवा देना ARG को। इसके अलावा दो फंक्शन बनेंगे गेट स्क्वायर और ये एक व्यू फंक्शन होगा, पब्लिक फंक्शन होगा, रिटर्न्स करेगा अनसाइन इंटीजर को। सो रिटर्न्स अनसाइन इंटीजर। और यहाँ पर एक अनसाइन इंटीजर बनाया भी जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाइड विद डिजिट, और फिर इसके बाद रिटर्न हम रिटर्न कर देंगे इसी स्क्वायर वैल्यू को। दैट्स इट। और सेम एक और फंक्शन बना देंगे गेट क्यूब, जिसमें सेम व्यू विद पब्लिक, रिटर्न्स होगा अनसाइन इंटीजर कर्ली ब्रैकेट्स अनसाइन इंटीजर क्यूब इक्वल्स टू डिजिट, बार बार डिजिट 1 राइट हो रहा है, डिजिट मल्टीप्लाइड विद डिजिट एंड अगेन मल्टीप्लाइड विद डिजिट। सो ये क्यूब जनरेट हो गया और यही क्यूब वैल्यू हमने रिटर्न कर दी। सो रिटर्न और क्यूब। सो
यहाँ तक था हमारा सॉलिडिटी का रूल। सो एक डेटा बैंक बना है और जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें कंस्ट्रक्टर है, सेट डिजिट है और गेट स्क्वायर और गेट क्यूब नाम से दो फंक्शन है। और इसे हम कर देते हैं डिप्लॉय और एक बार छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। सो डिप्लॉय करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हम गनाश का ही यूज़ करेंगे। सो हमने गनाश ओपन किया जो कि हमारा ब्लॉकचेन का लोकल नेटवर्क है। साथ ही साथ हम जाते हैं सिथेरियम की तरफ और जो इन्वायरमेंट हम सिलेक्ट करेंगे वो इन्वायरमेंट होगा आपका कस्टम एक्सटर्नल एचटीटीपी प्रोवाइडर। पीछे गनाश ओपन हो चुका है। सो हमने क्विक स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। तो हमने यहाँ से कॉपी किया आपके लोकल एड्रेस को जो कि हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी देखा था और पेस्ट कर दिया सर्वर पे और एचटीटीपी को स्मॉल कर दिया, एचटीटीपी एंड ओके। सो इन्वायरमेंट हमारा सेट हो चुका है जो कस्टम इन्वायरमेंट है 577, ये आप इजीली व्यू कर सकते हैं यहाँ पे। देन हमने फर्स्ट एड्रेस को यूज़ करते हुए डिप्लॉय किया प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है और टेस्टिंग कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। हमने डिजिट सेट किया 5, सेट डिजिट एंड गेट क्यूब, सो 125 परफेक्ट, गेट स्क्वायर 25 परफेक्ट। मतलब हमारा जो सॉलिडिटी का एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली बन चुका है और हमने इसकी स्मॉल सी टेस्टिंग कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा जाएगा कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड को प्रिपेयर करना है ताकि वहाँ पर W3JS की लाइब्रेरी फाइल, W3 की अदर लाइब्रेरी फाइल्स, node.js अवेलेबल हो जाए और हम उसके थ्रू आगे के एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकें। अब हम बिगिन करेंगे विजुअल स्टूडियो में एप्लीकेशन का सेटअप। सो इसके लिए हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो मैंने Web3 के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट किया, Web3 एंड कुकीज़, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है हमारा वो Web3 और उनके कुकीज़ के यूज़ को लेकर है। सो Web3 एंड कुकीज़ के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। हम गए विजुअल स्टूडियो में और विजुअल स्टूडियो में जाकर हमने ओपन फोल्डर की तरफ प्रोसीड किया और Web3 के अंदर Web3 एंड कुकीज़ वाले फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। सो Web3 एंड कुकीज़ का फ़ोल्डर पूरी तरह से ब्लैंक है। तो सबसे पहले तो इसे सेटअप करते हैं ताकि इसे हम अपनी एप्लीकेशन के लिए रेडी कर लें। सो टर्मिनल विंडो ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो में। ऑलरेडी नोड हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड है। सो आप चाहें तो बस लिख के एक बार टेस्ट कर लें कि कौन सा वर्जन है, बट हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में भी देखा था, ऑलरेडी अवेलेबल है। अब सबसे पहला स्टेप है npm, जो कि हमें इनिशलाइज करना है अपना package.json। सो npm इनिशलाइज यस। सो पहला स्टेप, जिससे कि हमारे पास package.json अवेलेबल हो गया। सेकेंड स्टेप, हमें इस पे Web3 की लाइब्रेरीज को पूरा इनहेरिट करना है। सो npm इंस्टॉल -save Web3। इसके लिए इंटरनेट आपके टर्मिनल पर अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो इंटरनली सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके आपके सिस्टम पर इसकी अवेलेबिलिटी करवा सके। सो node अंडरस्कोर मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। अब इसी मॉड्यूल के अंदर हमें web3.js ब्राउज़र की लाइब्रेरीज को इनहेरिट करना है। सो लास्ट इंस्ट्रक्शन npm इंस्टॉल, हमें करना है web3.js ब्राउज़र एंड एंटर। सो विजुअल स्टूडियो का जो कोड एप्लीकेशन है हमारा जो कि है Web3 एंड कुकीज़ एप्लीकेशन, ये कम्प्लीटली रेडी है अब एप्लीकेशन को बिगिन करने के लिए।
सो हम लोग यहाँ पर HTML पेज बनाएंगे जो कि होगा index.html। साथ ही साथ एक और HTML पेज बनेगा जो कि होगा number system.html। सो index.html में हम यूज़र का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और अगर यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा आपके नंबर सिस्टम डॉट एच में। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले वो अपने आप को रजिस्टर करेगा और फिर वो नंबर सिस्टम डॉट एच की तरफ जंप कर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम कुकीज़ का एक कंप्लीट इन्वायरमेंट देखेंगे कि web3.js के साथ हम जो कुकीज़ का यूज़ है वो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बिगिन करेंगे अपने index.html से, और यूज़र के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं जो कि सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ फाइनली इंटरैक्ट करने में हेल्प करेगा। हमने अप्रोच किया अपने index.html पेज की तरफ, और अब इस टर्मिनल को थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमने बिगिन किया HTML पेज से। HTML के अंदर हमने अप्रोच किया हेड एंड इसके बाद बॉडी टैग, और बॉडी टैग में हमने यहाँ पर यूज़र से कहना है रजिस्ट्रेशन के लिए। H2 टैग में लिखा है न्यू यूज़र, प्लीज़ रजिस्टर योर अकाउंट। हमने यहाँ पर न्यू यूज़र प्लीज़ रजिस्टर योर अकाउंट के नाम से मैसेज शो किया। इसके बाद एक फॉर्म टैग बिगिन किया, और साथ ही साथ फॉर्म टैग के अंदर हमने लिखा है यूज़र अकाउंट। अभी हम कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, बहुत बेसिक फॉर्म ही डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर सकें यूज़र से। टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया, इसका टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और आईडी दे दिया है यूज़र हैश एड्रेस। आप समझ गए होंगे कि यूज़र यहाँ पे क्या लिखेगा। यूज़र अपने हैश एड्रेसेस को मेंशन करेगा। तो हम गनाश के ये जितने भी यूज़र अकाउंट्स हैं इनमें से किसी अकाउंट का यूज़ करेंगे, और ये होगा उसका हैश एड्रेस। यही एड्रेस यूज़र मेंशन करेगा रजिस्टर करने के लिए। जो अकाउंट रजिस्टर करेंगे वहाँ पर जो एड्रेस यूज़ होगा ये हैश एड्रेस का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हो गया आईडी क्लोज, और इसके बाद इसे एक डिफ सेक्शन में ले जाएं। इसे हटा दें यहाँ से थोड़ा सा, और साथ ही साथ एक गैप एक्स्ट्रा देते हुए, या गैप नहीं, एक यहाँ पर एक क्लास लिख देते हैं रो। थोड़ा सा स्टाइल शीट भी जोड़ लेंगे। हमने यहाँ पर एक और दे लिया है यूज़र नेम। अकाउंट के साथ साथ नेम भी यूज़ करवा लेते हैं तो कि नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा मैसेज हम ड्रॉप कर देंगे, यूज़र नेम। और साथ ही साथ एक और रो जहाँ पर हम बटन बनाएंगे रजिस्टर, एक बटन। आईडी होगा BTN रजिस्टर। इसका जो नाम दिया गया है वो है BTN रजिस्टर, और बटन का टाइप होगा एक रेगुलर बटन, और क्रिएट अकाउंट या जस्ट रजिस्टर अकाउंट, रजिस्टर माय अकाउंट। इस तरह से एक छोटा सा हमने एक फॉर्म बना लिया है। एक बार गो लाइव करके चेक कर लेते हैं फॉर्म का व्यू। ये हमारे फॉर्म का व्यू रहा है कुछ। हमारे पास अवेलेबल है न्यू यूज़र प्लीज़ रजिस्टर योर अकाउंट, यूज़र अकाउंट नेम एंड रजिस्टर माय अकाउंट। अब जैसा कि हमने एक छोटा सा क्लास यहाँ पे जोड़ा हुआ है, हमने अप्रोच किया अपने विजुअल स्टूडियो में, और हेड सेक्शन में एक स्टाइल टैग इंक्लूड कर लिया।
जिसके अंदर रो नाम से हम एक क्लास बनाई है, सो डॉट रो, और मार्जिन हम दे देते हैं बॉटम जो कि है 10 पिक्सल्स, और साथ ही साथ हमने जो कलर कर दिया है वो कर दिया है ब्लू। अभी काफ़ी ज़्यादा रॉयल ब्लू कलर ले रहा है, सो हैश रेड ग्रीन एंड डार्क ब्लू कर देते हैं, और दैट्स इट। सो अब इसे रन करते हैं एक बार फिर से, गो लाइव। सो इस तरह से थोड़ा सा गैप हमें मिल गया है। सो अब हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे यूज़र जो है अपने गनाश के थ्रू। जैसे हम पहला यूज़र तो आपको याद होगा जब हम रिमिक्स पे वर्क कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले जब हम रिमिक्स पे काम कर रहे थे, तो रिमिक्स में हमने फर्स्ट अकाउंट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया था, तो वही आपका एडमिन अकाउंट है। सो जो सेकंड अकाउंट है उसका हम यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ से सेकंड अकाउंट को कॉपी किया, और अभी तो खैर डमी है, अभी कोई भी फंक्शनैलिटी हमने जोड़ी नहीं है। सो यहाँ पे रन हो रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एज में इसने लिया है। सो जो डिप्लॉय किया जा रहा है वो एज पे डिप्लॉय हो रहा है। सो यूज़र अकाउंट को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे पूरे हैश कोड को, और हैश कोड को पेस्ट करने के बाद हम लोग यूज़र का नेम लिख देंगे, लाइक नेम, और फिर रजिस्टर माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही मुझे यूज़र का अकाउंट और नेम को jQuery की मदद से कुकीज़ में फॉरवर्ड कर देना है, क्योंकि प्रीवियस जो हमने, अगर आपने ट्यूटोरियल अभी तक इसका व्यू नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट iisplindia.com पे जाकर आप पहले जो इसका ट्यूटोरियल है W3 आपका Web3 JS का ट्यूटोरियल, सो web3.js में जाकर आप इसका पहले ट्यूटोरियल ज़रूर व्यू कर लें। सो बेसिक थ्योरी के साथ जो इसका ट्यूटोरियल वीडियो है, web3.js का जो ट्यूटोरियल वीडियो है, ये ज़रूर देख लें। इसमें कंप्लीट एक छोटी सी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, और आई थिंक अराउंड 1 आवर का ये पूरा वीडियो है। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें, और साथ ही साथ जो HTML पेज बनाया गया था, जो सॉलिडिटी फाइल बनाई गई थी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग को राइट लिखने में। सो इस प्रोजेक्ट में अगर आप पहली बार आ रहे हैं, web3.js के प्रोजेक्ट को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप पहले इसका ट्यूटोरियल देख लें और उसे अप्लाई करें। उसके बाद आप इस करंट जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं कुकीज़ के ऊपर, इसे फिर आगे प्रोसीड करें। सो हम आगे बढ़ते हैं अब। सो रजिस्टर करने के बाद हमें यूज़र अकाउंट की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी। सो अब हमने अप्रोच किया आपके विजुअल स्टूडियो की तरफ, और विजुअल स्टूडियो में अब हमें स्टार्ट करना है रजिस्ट्रेशन। तो अब अभी W3 का तो यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि Web3 डॉट जो JS का यूज़ है वो नंबर सिस्टम डॉट HTML में होगा। लेकिन जो कुकीज़ का रोल है, जो कि हेल्प करेगा यूज़र के अकाउंट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, उसका यूज़ हमें इस करंट वेब पेज पे ही करना होगा, इस करंट index.html पे करना होगा। सो काफ़ी आसान कोड है। सो स्टाइल इंक्लूड करने के बाद अब हमें 2 स्क्रिप्ट फाइल्स को ऐड करना है, जो कि इस तरह से हैं। ऑलरेडी मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी मैं इनका लिंक प्लेस करूँगा। सो एक है गूगल APIs का, जो कि jQuery की तरफ जा रहा है, और सेकंड है गिटहब का है, जो कि jQuery का ही लिंक है फॉर कुकीज़ पर्पसेस। सो ये 2 लिंक की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे कुकीज़ को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन में। अब हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे सबसे पहला स्टेप स्क्रिप्ट, जो कि लोकल स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा ताकि हम अपनी स्क्रिप्टिंग को लिख सकें। सो $document.ready
सो jQuery ऑफ कोर्स इसके लिए आपको आना चाहिए, सो .ready, और हमने यूज़ कर लिया है फंक्शन। और jQuery खैर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, तो मोस्टली डेवलपर्स को jQuery's की प्रॉपर नॉलेज अब रहती है। सो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस अलर्ट हमने लिख दिया है वर्किंग। सो हमने क्लिक किया आपके अगेन गो लाइव को, और वर्किंग मैसेज आ गया, मतलब कि स्क्रिप्टिंग जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट लोड फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है। सो ये स्मॉल स्मॉल टेस्टिंग काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अब हमने अप्रोच किया बटन के क्लिक की तरफ। सो लोकेट करें हैश btn_reg। सो आपको याद होगा btn_reg का यूज़ था। सो लोकेट btn_reg डॉट, और हमने किया है क्लिक। जैसे इस पे क्लिक होगा सो एक फंक्शन रन होगा, और इस फंक्शन में हम लोग रजिस्टर करेंगे यूज़र हैश एड्रेस और यूज़र नेम की 2 कुकीज़ को। सो हमने अप्रोच किया द कुकीज़ को बनाने के लिए, तो हमने मेंशन किया कुकीज़ डॉट सेट, इसका यूज़ किया जाएगा कुकीज़ को सेट करने के लिए। सो पहले तो वेरिएबल बनाएंगे हैश कोड इक्वल्स टू लोकेट हैश। पहले हैश एड्रेस पढ़ लेते हैं यूज़र का, जो कि यूज़र टाइप करेगा इनपुट कंट्रोल पे, डॉट वैल। सो हमने यूज़र का हैश कोड पढ़ लिया। इसी तरह से वैर यूज़र नेम, सो यू नेम, क्योंकि यूज़र नेम नाम से ऑलरेडी एक आईडी बना हुआ है, तो सेम नाम तो मैं यूज़ कर नहीं सकता। सो यू नेम इक्वल्स टू लोकेट हैश यूज़र नेम डॉट वैल। सो हमने वैल्यू मेंशन कर दिया। अब हैश कोड और नेम को पहुंचाना है कुकीज़ में, ताकि अगर यूज़र दोबारा आता है एक्सेस करने के लिए तो उससे दोबारा यूज़र नेम और हैश कोड आस्क नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। सो कुकीज़ डॉट सेट, सो पहला हम लोग यूज़र हैश कोड को करेंगे। सो हैश कोड, और वैल्यू मिलेगी हमें हैश कोड से, और इसके बाद हम एक जेसन प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें हम एक्सपायरी के डेज़ बताएंगे। यहाँ पे डेज़ बताए जाते हैं। सो हमने लाइक 1 वीक के लिए कर दिया है। सो 7 डेज़ तक ये कुकी जो है वो ब्राउज़र पर एग्जिस्ट करेगा। आफ्टर 7 डेज़ वो हट जाएगा। सो 7 डेज़ तक हम इस कुकी को रिटेन रखेंगे अपने ब्राउज़र पे। इसी तरह से हमने मेंशन किया कुकीज़ डॉट सेट, और यूज़र नेम नाम से कुकी बना दी फॉर यू नेम, और यहाँ पे भी एक छोटा सा जेसन दे दिया है एक्सपायर्स के साथ, और यहाँ पे भी 7 डेज़। सो दोनों कुकीज़ हमने 7 डेज़ के लिए बना ली हैं। इसके बाद जैसे ही कुकी सेट हो जाएगी, हम यूज़र को, जैसे यूज़र क्लिक करेगा रजिस्टर बटन की तरफ, सो कुकी सेट होगा, और हम विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस कमांड के थ्रू चले जाएंगे अपने नंबर सिस्टम वाले पेज पर। सो नंबर सिस्टम, इसकी स्पेलिंग गलत है वो भी ठीक कर लेंगे, यहाँ पर आर आ गया है, नंबर सिस्टम डॉट HTML। सो हम यहाँ पे अप्रोच कर जाएंगे अपने नेक्स्ट पेज नंबर सिस्टम डॉट HTML के पास। और आगे बढ़ने से पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं। सो यहाँ पे आर एक्स्ट्रा लिखा गया था। सो नंबर सिस्टम डॉट HTML पे हमने सिर्फ वेलकम लिख देते हैं। पढ़ेंगे कैसे फिर कुकीज़ को वो आगे समझते हैं। अभी सिर्फ बॉडी टैग में हम लिख देते हैं वेलकम, ताकि हम जज कर सकें कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे सक्सेसफुली जा रहे हैं कि नहीं। सो index.html का जो रोल है वो इस तरह से रहा
कि यूज़र को एक फॉर्म नज़र आएगा, यूज़र उसमें अपना हैश कोड नेम लिखने के बाद रजिस्टर बटन को क्लिक करेगा। रजिस्टर बटन यूज़र के थ्रू दिए गए हैश कोड और यूज़र नेम को रीड करेगा, उन्हें कुकीज़ पे प्लेस करेगा फॉर नेक्स्ट 7 डेज और जंप कर जाएगा नंबर सिस्टम की तरफ। ये पहले कोड को हम चेक करते हैं। सो डिप्लॉय करते हैं इस कोड को। सो गनाश के थ्रू हमने यूज़र का एड्रेस कॉपी किया। सो पहला हमने पेस्ट किया एड्रेस और फिर नेम मेंशन कर दिया एंड रजिस्टर माय अकाउंट। बटन के क्लिक पे इशू है, मतलब बटन का जो लिंक है शायद वो अपनी स्क्रिप्टिंग से कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए चेक करते हैं। सो इसे क्लोज करें। यहाँ पे ना आईडी था btn_reg और btn_reg तो बिल्कुल सही है। डॉट क्लिक और करली ब्रैकेट्स। चलिए इसको चेक करते हैं कि इनमें से किसी में कोई इशू है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो एक सबसे पहले अलर्ट लगा के चेक कर लेते हैं कि किस स्टेज तक ये प्रोसीड कर रहा है। सो सेव किया और अगेन डिप्लॉय। सो हमने पेस्ट किया कोड, हमने लिखा नेम। सो बटन तक तो जा रहा है बट उसके आगे कहीं पे फेल हो रहा है। चलिए तो क्लोज करते हैं और कुकीज़ डॉट सेट यूज़र नेम कॉमा सेपरेटर करली ब्रैकेट एक्सपायर्स। हाँ, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। सो एक्सपायर्स यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो स्क्रिप्टिंग को क्लोज कर रहा था। चलिए तो बिगिन करते हैं फिर से। सो हमने अगेन गो लाइव पे क्लिक किया, अकाउंट को रजिस्टर किया, नेम मेंशन किया, रजिस्टर माय अकाउंट वर्किंग एंड वेलकम। सो इस तरह से हमने यूज़र का हैश एड्रेस और यूज़र का नेम जो है वो ब्राउज़र की कुकीज़ पे भेज दिया है फॉर नेक्स्ट 7 डेज। सो अब ये हैश कोड जो है वो हमारे ब्राउज़र के पास सेव हो चुका है। अब हम इस हैश कोड का यूज़ करेंगे सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करवाने के लिए। सो ये एक छोटा सा हमने एप्लीकेशन कोड बना लिया कुकीज़ के लिए। बट जब दोबारा यूज़र आएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो ये अलर्ट इसको कमेंट कर देते हैं। अब जब दोबारा यूज़र आएगा, अगेन डिप्लॉय जब हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो index.html पे जाएगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन आस्क करेगा। बट यूज़र तो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा हैश कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डायरेक्टली जंप कर जाए वेलकम पेज पर। सो इस कोड के लिए हम लोग ये ओपन कोड बनाएंगे, बटन के पहले ही रहेगा, क्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कुकी को रीड करेंगे, जो हमारा कुकी है यूज़र हैश कोड, इस कुकी को रीड करेंगे हम लोग और एक वेरिएबल बना लेंगे वेर यू हैश इक्वल्स टू कुकीज़ ब्रैकेट में गेट कुकीज़ डॉट गेट ब्रैकेट में कुकी का नाम और एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। इफ यू हैश इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है मतलब कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर नल होगा मतलब अभी तक ये हैश कोड बना नहीं है या फिर एक्सपायर हो चुका है। सो दो ही रीज़न होंगे। इफ इट इज़ नॉट नल, सो विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस एंड जंप टू नंबर सिस्टम, अदरवाइज वो नंबर सिस्टम पे जंप नहीं करेगा और इसी पेज पे ही कंटिन्यू रहेगा। सो ये एक और कोड हमने जोड़ा है, ओपन कोड है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर। चलिए जस्ट चेक करते हैं इसे। सो डिप्लॉय किया हमने और वो डायरेक्टली जंप कर गया वेलकम की तरफ। आपने नोटिस किया होगा एक छोटी सी फ्लिकरिंग दिखी थी हमें, ये पुराने सब क्लोज करवा देते हैं और फिर से डिप्लॉय करते हैं। थोड़ी देर के लिए फ्लिक किया और वेलकम पेज की तरफ चला गया। सो इस तरह से वो जंप कर गया वेलकम पेज की तरफ क्योंकि ऑलरेडी उसे कुकीज़ मिल चुकी हैं। सो वेलकम के बाद अब हम यूज़र का नेम शो करेंगे, जो
जिस यूज़र के थ्रू अकाउंट में रजिस्ट्रेशन किया गया है। सो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर भी सेम कुकीज़ को हम सेम स्क्रिप्टिंग फाइल्स को पेस्ट कर देते हैं। सो हम गए नंबर सिस्टम के पास। नंबर सिस्टम के हेड टैग पर हमने सेम स्क्रिप्टिंग्स को पेस्ट किया। यहाँ पर भी हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को एक्टिवेट किया बट इनसाइड स्क्रिप्ट। सो हमने यहाँ पर एक्टिवेट किया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। सो डॉक्यूमेंट रेडी के अंदर हमने बनाया फंक्शन। फंक्शन के अंदर हमने रीड किया कुकी को। सो दोनों कुकीज़ को रीड करेंगे। वेरिएबल हैश कोड इक्वल्स टू कुकीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस नंबर सिस्टम के लिए है वह है यूज़र का हैश कोड, क्योंकि इस हैश कोड की ज़रूरत पड़ेगी सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करने के लिए। सो यूज़र हैश कोड सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल। अनदर वेरिएबल यूज़र नेम इक्वल्स टू कुकीज़ डॉट गेट। यहाँ पे मैंने सेट लिख दिया है, गेट लिखना था। गेट और यूज़र नेम के नाम से ही कुकी था और दोनों पढ़ चुके हैं। और वेलकम के बाद हमने एक स्पैन लगा दिया है, एक स्पैन टैग। स्पैन आईडी इक्वल्स टू यू नेम। और अब बॉडी टैग को भी थोड़ा सा मूव कर देते हैं और वेलकम को h3 टैग में ले जाते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में ही हमने मेंशन कर दिया कि लोकेट करे एक आईडी को यू नेम के नाम से, डॉट उसमें HTML फिल कर दे जो कि है आपका यूज़र नेम। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, डॉट टेक्स्ट भी लिख सकते थे, डॉट HTML डॉट टेक्स्ट। चलिए बिगिन करते हैं। सो हमने स्टार्ट किया गो लाइव एंड वेलकम विशाल। सो इस तरह से जो ब्राउज़र में कुकीज़ को सक्सेसफुली रीड कर लिया गया है। और साथ ही साथ ये बेस्ट होगा यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि हम यूज़र का रजिस्ट्रेशन अकाउंट नंबर भी शो कर दें। सो लेट्स मेक इट F4 और जस्ट इसके बाद अकाउंट आईडी और अकाउंट आईडी पे हम उसका हैश कोड h कोड वेरिएबल जो बनाया आईडी बनाया है h कोड। सो इसे भी डिस्प्ले कर देते हैं। सो लोकेट एक h कोड को लोकेट करे और उसमें यूज़र का हैश कोड प्लेस कर दे। सो हैश कोड स्क्रीन पे जैसे ही डिस्प्ले होगा सो हम पैरेलल गनाश को ओपन करके चेक कर लेंगे कि एग्जैक्ट जो हैश कोड है वो ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। सो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही पूरा काम किया जा रहा है ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट्स को सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉल कर सकें। परफेक्ट। सो गनाश ओपन कर लेते हैं और गनाश का जो सेकंड वाला अकाउंट एड्रेस था ये वही था। सो 0x2C9EF परफेक्टली 36033603। सो परफेक्टली हमारा पूरा जो अकाउंट एड्रेस था वो नंबर सिस्टम के सेकंड पेज तक पहुंच चुका है। और अब इस अकाउंट एड्रेस के थ्रू हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी गैस फीस होगा वो किस अकाउंट से डिडक्ट होगा? ऑफ कोर्स जिसने रजिस्ट्रेशन किया है। सो इसके थ्रू पूरा गैस फीस जो है वो डिडक्ट होगा। सो कुकीज़ का जो पर्पस था ताकि हम सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट पे हैश कोड को रिटेन रख सकें, हर बार हमें हैश कोड मेंशन ना करना पड़े, इसके लिए हम कुकीज़ का यूज़ कर रहे थे, वो स्टेप प्रॉपरली फॉलो हो गया है। सो नेक्स्ट फेज पे अब हम लोग बनाएंगे अपना नंबर सिस्टम का web3.js की लाइब्रेरी के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इंटरेक्शन। चलिए तो बिगिन करते हैं। अब इंक्लूड करना हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइब्रेरीज़ को। सो ऑलरेडी jQuery तो हमने इंक्लूड किया हुआ है,
तो जे क्वेरी के लिए ऑलरेडी लाइब्रेरी इंक्लूडेड है, सो हमें अब यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो कमेंट करके थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। ये था फॉर कुकीज़, और ये पहली फाइल थी फॉर jQuery। अब जो इंक्लूड करने जा रहे हैं स्क्रिप्ट हम लोग, वो स्क्रिप्ट होगा फॉर web3.js। सो हमने इंक्लूड किया स्क्रिप्ट, और सोर्स सोर्स रहेगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर web3.js ब्राउज़र। सो web3.js हाइफन ब्राउज़र, और ब्राउज़र के अंदर बिल्ट के अंदर web3.js पहली फाइल। और सेकेंड फाइल, सो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपने web3.js को पहले से लर्न नहीं किया हुआ है तो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वेबसाइट पे जाकर जो web3.js का ट्यूटोरियल है, पहले उसको पूरा व्यू करें, उसे अप्लाई करें, उसे लर्न करें, उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर इस प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ें। सो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा नोड मॉड्यूल्स web3। इस बार web3 के अंदर हम डायरेक्ट जाएंगे। सो web3 के अंदर डिस्टिंक्ट और web3.min.js परफेक्टली। सो ये दो फाइल्स हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल थी? ऑफ कोर्स हमने ही इनहेरिट किया था। जब हम web3 की लाइब्रेरी को लेकर आ रहे थे तो ये सारी चीज़ें मॉड्यूल्स के अंदर ही थी। सो यहीं से ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिराइव होकर आता है, इसीलिए हमने शुरू में लाइब्रेरीज को इनहेरिट किया था। चलिए, सो स्ट्रक्चर रेडी है, और नेक्स्ट स्टेप रहेगा वेलकम के बाद एक HR टैग, और अब एक फॉर्म बनेगा जो कि यूज़र से डिजिट को एक्सेप्ट करेगा। सो HTML पे जो प्रीवियस था उसमें से स्टाइल शीट जो हमने बनाया था रो के लिए, सो सेम यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। तो या तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना लें, वैसे छोटा सा ही है, तो मैं सेम अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट एप्लीकेशन जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, उसमें ज़रूर मैं एप्लीकेशन लेवल पे ही स्टाइल शीट को रख दूंगा। सो फॉर्म के अंदर अगेन हमने लिया डिफ टैग, जो क्लास जोड़ी गई वो है रो क्लास। सो पहला स्टेप होगा, हम यहाँ पे यूज़र से बोलेंगे एंटर डिजिट, और हमने लिया इनपुट कंट्रोल, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और आईडी रख दिया गया डिजिट। देन नेक्स्ट रहेगा इसी सेम रो पर एक बटन सेट डिजिट। सो स्मॉल बटन सेट डिजिट, और आईडी मेंशन कर दिया गया btn अंडरस्कोर सेट डिजिट। सो सबसे पहले सेट ऑपरेशन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि बैकएंड में हम रिमिक्स के साथ चेक भी कर सकेंगे कि जो डिजिट हम यूज़र से सेट करेंगे वही डिजिट आपका व्यू हो रहा है कि नहीं। मतलब कि आपका जो सॉलिडिटी है उसमें वही डिजिट हमारे पास, जो हम डिजिट उसके अकॉर्डिंग क्यूब और स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, और फिर कैलकुलेट के लिए कॉलिंग कर लेंगे। सो web3.js के लिए अब हम लोग अपने स्क्रिप्टिंग सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। सो हम हैं इस वक्त नंबर सिस्टम वाले HTML के बिल्कुल टॉप पर। सो हमने स्क्रॉल करते हुए स्क्रिप्टिंग जो कि कुकीज़ को रीड करने की थी वो तो एज इट इज़ है। यहाँ से स्क्रिप्टिंग के अंदर अब स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट फॉर web3। सो स्क्रिप्ट, क्योंकि कमेंट है ये, तो सो स्क्रिप्ट फॉर web3।
सो हमने मेंशन किया अब web3 equals to new instance of web3 and bracket सेमीकोलन, ब्रैकेट के अंदर न्यू इंस्टेंस ऑफ web3 डॉट प्रोवाइडर डॉट http providers डॉट http providers, सॉरी पहले providers एंड देन provider. सो web3 डॉट प्रोवाइडर्स डॉट http providers और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क का URL जो कि है यही गनाश का. सो गनाश का ही एड्रेस हमें लेना था यहाँ पे. सो हमने इसको किया कॉपी और पेस्ट. सो हमने यहाँ पर कर दिया इसे पेस्ट. सो http http:// so path. सेकेंड स्टेप जो रहेगा वो है आपके जो अकाउंट है, जिस अकाउंट के थ्रू मतलब जो कनेक्शन का पाथ है उस थीरियम के लिए. सो web3 डॉट eth डॉट डिफ़ॉल्ट अकाउंट इक्वल्स टू web3 डॉट eth डॉट अकाउंट्स और ब्रैकेट में 0. सो यहाँ पर आ गया है कि जो इंटरनल ईथर का अकाउंट है, जो हेड अकाउंट है हमारे पास, वो अवेलेबल हो चुका है, जो अकाउंट अवेलेबल है. सो जो बेस अकाउंट है वो हमने रीड कर लिया. अब हमने स्टार्ट किया एक वेरिएबल माई कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिप्रेजेंट करेगा, लिंक करेगा, जो कि पॉइंट करेगा हमारे रिमिक्स के डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को. सो हमने अप्रोच किया my contract equals to new instance of web3 dot eth dot contract. So web3 dot eth dot contract and bracket semicolon. अब इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट मतलब यहाँ पर आएगा ABI फाइल और हैश कोड. सो हैश कोड जो कि है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट का हैश कोड, वो तो प्री फिक्स्ड है. और ABI फाइल तो पहले लेकर आ जाते हैं ABI फाइल. सो इसके लिए आप जाओगे सॉलिडिटी में, इसके लिए आप जाओगे सॉलिडिटी के कंपाइलर पे और कंपाइलर पे आप सिलेक्ट करोगे अपना SOL फाइल. यहाँ पर अभी एक ही SOL फाइल है, डेटा बैंक, और हमने इसका ABI कोड कॉपी किया और पेस्ट कर दिया ABI कोड के लिए. सो माई कॉन्ट्रैक्ट ABI कोड हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा ABI कोड. और इसी के नेक्स्ट पे हमें पेस्ट करना है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हैश कोड. और कॉन्ट्रैक्ट का हैश कोड मिलेगा इथीरियम से जहाँ पे डिप्लॉय हुआ पड़ा है. सो जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है जस्ट उसी के नेक्स्ट पे आपको मिल जाएगा आपका हैश कोड कॉन्ट्रैक्ट का. सिलेक्ट किया और हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर हैश कोड. सो दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं. सो हमारे पास अवेलेबल है माई कॉन्ट्रैक्ट और माई कॉन्ट्रैक्ट का हैश कोड, बोथ चीज़ें हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी. सो यहाँ तक हमारा सेट हो चुका है. अब हमें बनाना है एक फंक्शन, और वो फंक्शन जो है वो इंटरैक्ट करेगा आपके सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन सेट डिजिट के साथ, ताकि जो यूज़र ने डिजिट एंटर किया है वही डिजिट हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो स्टेट लेवल वेरिएबल है वहाँ तक पहुँचा सकें. सो इसके लिए जो स्टेप रहेगा हमारे पास वो रहेगा इसी स्क्रिप्ट के अंदर. हमने अप्रोच किया लोकेट, जो कि बटन का नाम हमने बनाया है btn set digit. सो लोकेट हैश btn set digit dot click and bracket semicolon. हमने लिया फंक्शन कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर
अब हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर माय कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स। अब उस मेथड का नाम आएगा जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, रियल मेथड का नाम सेट डिजिट। सो कॉपी किया हमने, माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट मैथड्स डॉट सेट डिजिट। सो माई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेथड है, जो हमारे पास माई कॉन्ट्रैक्ट के मेथड्स में से जो मेथड है सेट डिजिट, उसे कॉल किया गया सेट डिजिट, और ब्रैकेट में मेंशन किया जाएगा वैल्यू। सो वैल्यू हमने अब पढ़नी होगी। पहले वैल्यू है डिजिट के नाम से ही। सो वेर यूज़र वैल्यू यू डिजिट इक्वल्स टू, लोकेट करे, लोकेट हैश डिजिट डॉट वैल ब्रैकेट सेमीकोलन, और माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट मैथड डॉट सेट डिजिट, और हमने सेट डिजिट के ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है यू डिजिट, और यू डिजिट के बाद जो वैल्यू है वो हमने मेंशन कर दी है डॉट सेंड। सो सेंड के अब ब्रैकेट में, सेंड के ब्रैकेट में अब हम लोग इन्वोक करेंगे दो आर्ग्यूमेंट। ये आपने प्रीवियस जो ट्यूटोरियल है उसमें देखा होगा। पहला होगा फ्रॉम। अब ये किस एड्रेस के थ्रू कॉल हो रहा है? सो यहाँ पर यूज़र का हैश कोड आता है, और यूज़र का हैश कोड इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कुकीज़ की मदद से। सो यूज़र हैश कोड ऑलरेडी आ चुका है इनसाइड हैश कोड। सो हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली यूज़र का अकाउंट गनाश या किसी और नेटवर्क से कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में है विद रेफरेंस हैश कोड। सो हैश कोड के नाम से वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ऊपर। सो ऑलरेडी हमारे पास हैश कोड अवेलेबल है यूज़र का, जो कुकीज़ के थ्रू अवेलेबल हो गया है, और यही इस प्रोजेक्ट का मेन पॉइंट था। देन हम देंगे कॉमा सेपरेटर, हम लोग गैस फीस प्रोवाइड करवाएंगे। गैस फीस रहेगी जो कि है डिफ़ॉल्ट गैस फीस, और जो डिफ़ॉल्ट गैस फीस है वो है आपका गैस लिमिट जो है यहाँ पे, वही गैस लिमिट हम लोग मेंशन कर देंगे जो मैक्स गैस लिमिट हमारे पास अवेलेबल है। सो कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को सेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हैश कोड। सो यही सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट था इस पूरे एप्लीकेशन का, कि हमें हैश कोड को एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुकीज़ के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा। सो चलिए अब बिगिन करते हैं, एक बार फिर से टेस्टिंग करते हैं। सो हमने गो लाइव पे क्लिक किया, हैश कोड ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। प्रीवियस जो डिजिट हम लोग सॉलिडिटी में टेस्टिंग कर रहे थे उसमें हमने 25 लिखा था, सॉरी 5 लिखा था। इस बार यहाँ से हम एक वैल्यू सेंड करते हैं। सो वैल्यू हमने सेंड किया लाइक 10 और सेट डिजिट। अब देखते हैं ये 10 सक्सेसफुली पहुँचा है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? हम लोग स्क्वायर पता लगाते हैं, तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर आ गया। सो नहीं, वो 25 ही रहा है, और ये भी 25 रहा है, मतलब कि डिजिट सेट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 5 सेट हुआ पड़ा था और सेम कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है, मतलब बैकएंड में वहाँ पे स्क्रिप्टिंग में कुछ इशू है। सो चेक करते हैं। हमने लिया सबसे पहले एक अलर्ट लगा के चेक कर लें कि बटन रन हुआ है कि नहीं। सो अलर्ट वर्किंग। सो फिर से हमने डिप्लॉय किया। सो अगर हम 10 लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वर्किंग का अलर्ट मैसेज भी नहीं मिला है हमें। सो चेक करते हैं कहाँ पे इशू है। सो btn सेट डिजिट, सो नाम है btn सेट डिजिट, परफेक्ट आईडी है। सो हैश डॉट क्लिक फाइन, और फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ये तो सही है। एक काम करते हैं, ये इस स्क्रिप्टिंग से, क्योंकि ये पूरा वेब 3 का चल रहा था,
सो इस स्क्रिप्टिंग से इसको हटा देते हैं और एक फ्रेश स्क्रिप्टिंग ओपन कर लेते हैं। सो नॉर्मली हम लोग फॉर्म से रिलेटेड जो स्क्रिप्टिंग करते हैं, जो कि बटन से क्लिक हो है, तो उसको बॉटम साइड पे लिख लेते हैं ताकि नियरेस्ट पे हमें समझना भी आसान रहे, तो बार बार शिफ्टिंग स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। सो चलिए अब वर्क करके देखते हैं। सो हमने किया गो लाइव। सो 10 सेट डिजिट एग्जैक्टली वो एक्चुअली उस स्क्रिप्टिंग पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट का पार्ट इंक्लूडेड था ऑन जो डॉक्यूमेंट का पार्ट था, तो सेपरेट स्क्रिप्टिंग हमने इसके लिए ओपन करी और ये काम कर गया है। चलिए सॉलिडिटी में चेक करते हैं गेट स्क्वायर। सो बट 25 नहीं गया है वहाँ पे, मतलब 10 नहीं गया है, स्टिल 25 ही आ रहा है। चलिए तो कोड को चेक करते हैं, कोडिंग में भी कुछ इशू है। सो यहाँ पर एक्सेप्शन का जो रीज़न है, हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को तो यहीं पे क्लोज कर दिया था। एक चीज़ ज़रूर है, लास्ट टाइम जब हमने इस एप्लीकेशन को बनाया था तो जो बटन की स्क्रिप्टिंग थी वो इस वेब3 की स्क्रिप्टिंग के साथ नहीं रखी थी। सो इसको यहाँ से हटा देते हैं और फॉर्म टैग के नियर रख देते हैं ताकि अगर जो भी स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड इशू होंगे वो हमें एक ही स्क्रीन पे विजिबल हो जाएं। सो डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, हैश कोड हमने मेंशन किया है। सो हैश कोड जो है वो अदर स्क्रिप्टिंग का पार्ट है, मतलब कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में उसको रीड किया था। तो ओके ओके ओके, ये देखिए इशू ये हो रहा है कि जो हैश कोड का एक्सेस था वो एक्सेस केवल अवेलेबल था इनसाइड डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर। सो हम ये काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को जो हैश कोड की रीडिंग का स्टेटमेंट है कुकीज़ के थ्रू, उसको कॉपी कर लेते हैं और जब डिजिट रीड कर रहे हैं तो हम हैश कोड को भी दोबारा रीड कर लेते हैं। तो कुकीज़ है, ये तो अवेलेबल है फॉर नेक्स्ट 7 डेज। सो हैश कोड को रीड करके जनरेट करते हैं। चलिए अब टेस्ट करते हैं कोड को। सो हमने मेंशन किया 10 and set digit and get square। सो 100 अवेलेबल हो गया, गेट क्यूब 1000 अवेलेबल हो गया। मतलब जो प्रॉब्लम थी वो थी बेसिकली हैश कोड की, जिसकी रीडिंग हमने करी थी पहले डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंडर और उसका स्कोप वहीं तक था। सो उसके स्कोप को हमने डिराइव ना करते हुए हमने दोबारा उस कुकी को रीड करना ही प्रेफर किया। और अब यहाँ से वर्किंग हटा देते हैं, ये टेस्टिंग के लिए रखा था। सो कुछ इस तरह से रहा हैश कोड का यूज़, ताकि यूज़र का जो अकाउंट है वो हमें एक्सप्लिसिटली पेस्ट ना करना पड़े परफेक्टली। सो इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो वेब पेज के थ्रू हमने गनाश का यूज़ करते हुए, गनाश के अकाउंट का यूज़ करते हुए हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट किया और वैल्यू को वहाँ तक पहुँचा दिया है। तो चलिए इसी तरह से गेट स्क्वायर और गेट क्यूब के लिए हम लोग अब बना लेते हैं रिजल्ट बटन। सो इस फॉर्म के बाद हमने मेंशन किया एक HR टैग और एक बटन बनाते हैं गेट रिजल्ट्स। सो हमने यहाँ पे बना लिया है रो गेट रिजल्ट्स और बटन का नाम है रिजल्ट्स। इसके बाद हमने पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया है स्क्वायर स्पैन और आईडी मेंशन कर दिया है SQR, या स्क्वायर ही लिख देते हैं क्योंकि जो एप्लीकेशन थी स्क्वायर और क्यूब का, उसको नेमिंग तो प्रीवियस उसमें यूज़ किया गया है रिमिक्स में, उसको नेम को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, क्यूब। सो स्क्वायर का S स्मॉल कर देते हैं और क्यूब। सो चलिए अब गेट रिजल्ट की बटन की स्क्रिप्टिंग को बनाते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। सो लोकेट
यहाँ पर हमें यूज़र अकाउंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये व्यू फंक्शन है केवल। यूज़र अकाउंट की फंक्शन सेंड फंक्शन में होती है। यूज़र मतलब हैश कोड की ज़रूरत केवल सेंड फंक्शन में होती है, कॉल फंक्शन में नहीं होती है। सो इसमें किसी भी तरह के यूज़र अकाउंट को हमें फॉरवर्ड नहीं करना होगा। सो जो पर्पस था वो हमारा सक्सेसफुली अचीव हो चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस हैश कोड। इस पूरे एप्लीकेशन को बनाने के पीछे का जो पर्पस था वो टोटली इस हैश कोड को यहाँ पे लाने का था, वो हमारा सक्सेसफुली काम कर चुका है। अब बस हमें माय कॉन्ट्रैक्ट में डेटा को पढ़ना है। सो हमने यहाँ पर अब रीड करेंगे माय कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट, अब आएगा आपके पास गेट स्क्वायर। सो हमने मेंशन कर दिया गेट स्क्वायर और डॉट कॉल, और कॉल के बाद लगाया जाएगा देन, जो कि होगा एक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा। सो हमने कहा फंक्शन विद रिटर्न डेटा, जो रिटर्न डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। हमने कहा लोकेट करो यहाँ पर हैश स्क्वायर को, और जो भी स्क्वायर आया है उसको फिल कर दो, जो भी रिटर्न वैल्यू आई है उसको फिल कर दो स्क्वायर के टैग के एज अ HTML, इनर HTML। और सेम स्टेटमेंट हम कॉपी कर लेते हैं। सेम स्टेटमेंट जाएगा फॉर क्यूब। सो गेट क्यूब और रिटर्न डेटा यहाँ पर हैश क्यूब, और जो भी रिटर्न डेटा आया है वो क्यूब में फिल कर दें। चलिए, तो इस तरह से रहा हमारे पास रिज़ल्ट। अब फाइनल टेस्टिंग करते हैं प्रोजेक्ट की। सो ऑलरेडी यूज़र का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जहाँ पर वेलकम के थ्रू हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का यूज़ करते हुए नेम पढ़ा, हैश कोड रीड किया, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। डिजिट हम इस बार सेट कर देते हैं 15, सेट डिजिट। और जब हम क्लिक करेंगे रिजल्ट्स, सो हमने क्लिक किया रिजल्ट्स पे। सो क्लिक करते हैं रिजल्ट को। सो अकॉर्डिंग टू 15 यहाँ पर आ चुका है 225 एंड 3375 परफेक्टली। अब अगर हम जाके सॉलिडिटी में वैल्यू को, जो कि 15 सेट हो चुकी है, अगर वैल्यू को हम कर देते हैं 2 और सेट डिजिट, और रिजल्ट्स को व्यू करते हैं अपने जो एग्जीक्यूशन चल रहा था यूज़र एंड पर, गेट रिजल्ट्स। सो 2 के अकॉर्डिंग 4 एंड 8। सो दोनों के बीच का इंटरेक्शन प्रॉपर है। वेब पेज से वैल्यू जा रही है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वैल्यू आ रही है वेब पेज की तरफ। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो हमारा मेन फोकस था वो था एक टारगेट को लेना, वो था कि यूज़र के हैश कोड को एक्सप्लिसिटली पेश करने की जगह उसको jQuery की कुकीज़ का इस्तेमाल करते हुए विद द हेल्प ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन पेज उसे आगे प्रोसीड करवाना। सो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट अप्लाइड हो चुका है। सो इस प्रोजेक्ट का पूरा कोड वेबसाइट में आपको ईजिली मिल जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे जाते हैं isplindia.com पे, सो ई लर्निंग के अंदर web3.js में नेक्स्ट टू दिस web3.js वीडियो के नेक्स्ट पे प्रोजेक्ट सेक्शन हम ओपन करेंगे अभी। सो प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आपको ये कुकीज़ वाले प्रोजेक्ट का पूरा वीडियो, उसकी सॉलिडिटी फाइल्स और सारे लिंक्स यहीं पर अवेलेबल मिल जाएंगे।